नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे श्रमिकों पर नियंत्रण की और उसके पश्चात सामाजिक श्रेणियों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। आज हम सामाजिक श्रेणियों, रोमन समाज के अंदर जो सामाजिक वर्ग बने हुए थे उनकी यहाँ चर्चा करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा सामाजिक श्रेणियाँ। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जो इतिहासकार टैसिटस हैं उन्होंने समाज में प्रमुख तौर पर 5 श्रेणियों की बात हमको बताई थी कि रोमन समाज का जो प्रारंभिक काल था उसमें समाज में 5 मुख्य तौर पर श्रेणियां बनी हुई थी। तो देखिए, इतिहासकार टैसिटस ने रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में प्रमुख सामाजिक वर्गों के तौर पर 5 वर्गों का उल्लेख किया है। सेनेटर, अश्वारोही या नाइट वर्ग इसको कहा गया है। जनता का सम्मानीय वर्ग, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि जो महान घराने थे उनके लोग इसमें शामिल थे, महान घरानों के लोग। और इसके अलावा फूहड़ निम्नतर वर्ग, जिसे कमीनकारू वर्ग भी कहा गया है, जो थिएटर, तमाशा, सर्कस आदि देखने के आदी थे। और इसके साथ साथ जो 5वां वर्ग बताया है वो दास वर्ग बताया गया है। तो इतिहासकार टैसिटस ने इस प्रकार से रोमन समाज में आरंभिक काल में 5 सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया है। आगे हम देखते हैं कि 3वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। जो सेनेट होती थी, जैसे हमने बात की थी कि रोमन साम्राज्य के प्रमुख 3 स्तंभ थे, सम्राट, सेनेट और सेना। तो जो सेनेट थी जिसमें उच्च वर्ग के लोग शामिल होते थे, तो इनकी संख्या लगभग, सेनेटरों की संख्या 1000 के आसपास थी। जो 3वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष थे उस समय की हम बात कर रहे हैं। और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। प्रारंभ में ही हमने बात की थी कि सेनेट में प्रारंभिक तौर पर इटली मूल के जो उच्च परिवार के लोग थे वो अधिक शामिल थे, उनकी संख्या अधिक थी। और धीरे धीरे बाद में प्रांतों से जो उच्च वर्ग के लोग थे वो भी इनमें शामिल किए गए, इटली मूल को छोड़ करके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 3वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक भी आधे के लगभग या आधे से अधिक जो सेनेटर थे वो अभी भी इतालवी मूल के ही थे, बाकी प्रांतों से लिए गए थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ। जो रोमन साम्राज्य की हम बात कर रहे थे उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि रोमन साम्राज्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 3वीं शताब्दी के बाद का परवर्ती काल और 3वीं शताब्दी से पहले का पूर्ववर्ती काल। तो 3वीं शताब्दी का जो संपूर्ण काल है वो पूर्ववर्ती काल के अंतर्गत आता है। और 4वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, 4वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई तो उस समय नया सम्राट बना कॉन्स्टेंटाइन। उसके समय से ही जो साम्राज्य का परवर्ती काल है वो प्रारंभ माना जाता है। जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ परवर्ती काल। टैसिटस ने जो वर्ग हमको बताए थे 5 वर्ग, उनमें से जो पहले 2 वर्ग थे, एक तो सेनेटर और दूसरे अश्वारोही, ये दोनों एकीकृत होकर अर्थात मिलकर के और एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 2 वर्ग थे, शुरू के प्रथम 2 वर्ग सेनेटर और अश्वारोही वर्ग, ये दोनों एक हो गए, एकीकृत हो गए और एक नया वर्ग बन गया, अभिजात वर्ग। और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। और जो ये जो नया वर्ग बना अभिजात वर्ग का, इनके जो कुल परिवार थे उनमें से आधे से अधिक परिवार जो थे वो या तो अफ्रीकी मूल के थे। आप जानते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है वो उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। उत्तरी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल का क्षेत्र भी उसके अंतर्गत आता था। तो या तो वहां से थे वो अभिजात वर्ग के अंतर्गत, या फिर पूर्वी प्रांत का तात्पर्य है कि जो भूमध्य सागर है उसके पूर्व में जो पश्चिमी एशिया के प्रांत थे जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, वहां के परिवार के लोग इनमें शामिल थे, जो आधे से अधिक थे इस अभिजात वर्ग के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि अफ्रीकी और पूर्वी मूल के जो लोग थे इस अभिजात वर्ग में अधिक संख्या में हो गए थे।
यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, पैसे वाले लोग थे। और मध्यम वर्ग, जो तीसरा वर्ग हमने बात की, अर्थात जनता का सम्मानीय वर्ग, इसमें नौकरशाही एवं सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे। जो तीसरा वर्ग था, जिसको हमने जनता का सम्मानीय वर्ग बताया है, इसके अंतर्गत हमने पहले ही बात की थी कि इसमें महान घरानों के लोग शामिल थे। तो ये ज़्यादातर ये जो लोग थे वो नौकरशाही अर्थात सरकारी कर्मचारी या सेना से संबंधित लोग इसमें ज़्यादा शामिल थे। इनमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर यानी कि अच्छे समृद्ध व्यापारी और किसान भी शामिल थे। इस वर्ग में जो जनता का सम्मानीय वर्ग था उसमें सरकारी नौकर, सेना के जो सेना के अंतर्गत सेवा करने वाले लोग, या इसके अतिरिक्त जो समृद्ध व्यापारी वर्ग के लोग, और इसके साथ साथ जो बड़े किसान होते थे वो लोग भी इसमें शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। इनमें ज़्यादातर लोग पूर्वी प्रांत अर्थात पश्चिमी एशिया के जो प्रांत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत थे वहाँ से इस वर्ग में ये लोग शामिल हुए थे। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों के भरण पोषण का साधन थी। इनमें अधिकांशतः जो लोग शामिल थे जनता के सम्मानीय वर्ग में, वो ज़्यादातर लोग या तो सरकारी सेवा के अंतर्गत थे या फिर उनकी जो राज्य पर निर्भरता थी अर्थात सेना आदि में वो सेवा करके और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। फूहड़ निम्नतर जो वर्ग था, जिसको हमने कमीनकारू वर्ग भी कहा है, इसमें ग्रामीण श्रमिक शामिल होते थे। गाँव में जो श्रमिक होते थे उनको इसमें शामिल किया जाता था, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीरों में कार्य करते थे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो स्थायी रूप से कार्य करते थे बड़ी बड़ी जागीरों के अंतर्गत श्रमिकों के तौर पर, लेकिन इन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था। और यह लोग सिनेमा, सर्कस, तमाशा आदि देखने के आदि भी थे। मतलब कुल मिला के इनका जीवन एक तरह से सामान्य तौर पर चल रहा था। और जनसंख्या के लिहाज से यह एक विशाल समूह था, अर्थात यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अन्य वर्गों के मुकाबले जनसंख्या के लिहाज से ये एक बड़ा वर्ग था। आगे की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और नोट्स कॉपी में आप इन्हें अपना उतारते रहें। धन्यवाद।